मंत्र संग्रह में आपका स्वागत है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। द्वारकाधीश श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा को एक बार अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड हो गया था। कृष्ण जी ने अपनी एक युक्ति के साथ अपनी पत्नी के साथ साथ सुदर्शन चक्र और गरुड़ का भी घमंड चूर चूर कर दिया था। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने भगवान श्री विष्णु जी के रूप में जन्म लिया था। विष्णु अवतार में उन्होंने धरती पर जन्म लिया। कृष्णा जी ने अपने मानव जीवन में कई लोगों का घमंड चकनाचूर किया था, जिससे उनकी पत्नी भी वंचित नहीं थी। पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र है, जिनमें से सत्यभामा भी एक थी। सत्यभामा को एक बार अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया था। तो इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उनका घमंड चकनाचूर किया। एक बार श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने महल के अंदर सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनकी रानी सत्यभामा आई और कृष्ण जी से कहा कि आपने त्रेता युग में श्री राम जी का अवतार लिया था। उस समय आपकी पत्नी सीता थी। क्या वह मुझसे भी ज़्यादा सुंदर थी? कृष्ण जी को समझ आ गया कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता का घमंड हो गया है। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वहाँ पर गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे। तभी गरुड़ ने अभिमान के स्वर में कहा कि हे प्रभु, इस संसार में मुझसे भी ज़्यादा गतिमान कोई है क्या? सुदर्शन चक्र ने भी अपने अंदर के अभिमानी रूप को जगाया और कहा, प्रभु, इस संसार में मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है क्या? भगवान श्री कृष्ण को समझ आ गया कि इन तीनों को अभिमान हो गया है और तीनों के लिए इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तभी कृष्ण को एक युक्ति सूझी और उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि प्रभु श्री राम और माता सीता यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। श्री कृष्ण की आज्ञा मिलते ही गरुड़ तुरंत हनुमान जी को लेने चले गए। तभी कृष्ण जी ने अपनी रानी सत्यभामा से कहा कि सीता की तरह तैयार हो जाए। इसके बाद कृष्ण जी ने भी भगवान राम का रूप धारण कर लिया। सत्यभामा और कृष्ण जी सीता और राम बनकर दरबार में बैठ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो जाओ और अंदर किसी को आने मत देना। दूसरी ओर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे और उन्होंने कहा कि द्वारका नगरी में प्रभु श्री राम और माता सीता आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपको बुलावा भेजा है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूँगा। हनुमान जी ने गरुड़ से कहा कि तुम चलो, मैं खुद वहाँ आ जाऊँगा। गरुड़ को लगा कि एक वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा। फिर वह हनुमान जी को वहीं छोड़कर उड़ गए। जैसे ही गरुड़ द्वारका नगरी पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए, क्योंकि हनुमान जी वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे। इससे गरुड़ को अपनी गति पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। उन्हें पता चल गया कि वह संसार में सबसे तेज प्राणी नहीं है। वहीं भगवान राम का रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि क्या तुम्हें द्वार पर किसी ने रोका नहीं? जिस पर हनुमान जी ने कहा कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन उसे मैंने अपने मुंह में रख लिया और मैं अंदर आ गया। इस प्रकार सुदर्शन चक्र का भी घमंड टूट गया कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। अब हनुमान जी की नज़र सीता के रूप में बैठी सत्यभामा के ऊपर पड़ी। फिर हनुमान जी ने उनसे पूछ ही लिया, प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ये दासी कौन बैठी है? यह बात सुनते ही सत्यभामा का मुंह उतर गया और उन्हें भी अपनी सुंदरता पर अब घमंड नहीं रहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने एक ही युक्ति में तीनों का घमंड चकनाचूर कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।